हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जावा में कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और हर एक ऑपरेटर को हम एग्जाम्पल के साथ कोड में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, सो इन जावा ऑपरेटर्स आर सिम्बल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। दे आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली सो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स के ऊपर हमें एडिशन परफॉर्म करनी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेशनल ऑपरेशन हो सकता है। किसी भी तरह के ऑपरेशन को अगर हमें किसी वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करना है तो हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। उन्हीं सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए एक बार हम इनके टाइप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास जावा में वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि हमारे पास हो गया एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और इन सब के साथ साथ डिवीजन, इनके साथ साथ हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस जहाँ हम जिसे बोल सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस या फिर रिमाइंडर हम कह सकते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास कि जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में जो हमारे पास बचता है, तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, दो नंबर्स को डिवाइड करके उनका जो रिमाइंडर बचता है वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, सो अब हम इनमें देख लेते हैं हमारे पास सिंबल क्या होता है। जैसे मैथ में हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली वही यूज़ होते हैं। एडिशन के लिए हमारे पास प्लस का जो सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास माइनस का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिमिलरली हमारे पास स्टार का सिंबल होता है, डिवीजन के लिए हमारे पास डिवाइड का जो सिंबल होता है, और जो हमारे पास मॉडुलस और रिमाइंडर होता है उनके लिए हमारे पास हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम इनकी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी की एक बार। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हमें कोड में इन्हें कैसे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, सो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 30, ठीक है, इंट बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे ऑपरेशंस इन पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी। ठीक है, फिर हम एडिशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। एडिशन हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, फिर एडिशन के बाद हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कैसे आएगा? a स्टार b। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस के लिए हमारे पास क्या आएगा? मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं? परसेंटेज का सिंबल यूज़ करके। ठीक है, सो एक बार हम देख लेते हैं कि इनकी आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए। ठीक है, अब a माइनस बी, ए की वैल्यू है हमारे पास 30, बी की वैल्यू हमारे पास 15। ठीक है, सो अब a माइनस बी यानी कि 30 माइनस 15 हमारे पास कितना आना चाहिए? हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 15 हमारे पास कितना आना चाहिए? 45। उसके बाद हमारे पास है a स्टार b, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो जब हम 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए? 450। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? डिवीजन। ठीक है, जब हमारे पास 30 अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2। ठीक है, 15 टू द 30 होता है। ठीक है, अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब अगर हम 15 को जब हम 30 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इन सबको हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेंगे कि हमारे पास सही आउटपुट आ भी रही है या नहीं। ठीक है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एडिशन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, एडिशन। और एडिशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, एडिशन में हमारे पास आ जाएगा एडिशन, ठीक है। अब जो हमारे पास a प्लस बी को ऐड करके यानी कि 45 आया है, वो हमारे पास किस वेरिएबल में है, एडिशन के वेरिएबल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडिशन का वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी के भी जो ऑपरेटर्स हैं उनको एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसको मैं एक बार प्रिंट करा देती हूँ। तो इन्हीं को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। हमें कितनी बार चाहिए, ये 3 बार और चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करवाना है एक बार, दूसरी बार हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, फिर उसके बाद हमें डिवीज़न करवाना है, फिर उसके बाद हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीज़न में हमारे पास डिवीज़न आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट मॉडल रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम, एडिशन हमारे पास 45 आया है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास 15 आया है, मल्टीप्लिकेशन 450 आया है, डिवीजन हमारे पास 2 आया है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुकी है। तो या दैट्स ऑल अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। सो इसी में मैं एक बार लिख देती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं हमें, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को, ठीक है, कंपेयर टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हमें रिटर्न करते हैं बुलियन की वैल्यू, ठीक है। बुलियन हमने डेटा टाइप्स में पढ़ रखा है। बुलियन क्या होता है, जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। अब इसका मतलब क्या है, जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर उनका कंपैरिजन ट्रू में आता है तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा ही आपको लिख के बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑपरेटर आता है इक्वल टू का ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास चेक करता है कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं या दो कोई भी वैल्यूज़ हैं, वो अगर तो हमारे पास इक्वल होती हैं तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, और अगर इक्वल नहीं होती हैं तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, ये हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू के लिए। इसमें हमारे पास इक्वल टू का क्या है, ऑपोजिट होता है। अगर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, अगर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ग्रेटर देन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, 10, तो अब ये हमारे पास ये ऑपरेटर हमारे पास चेक करेगा कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला जो वैल्यू है, यानी कि 20 हमारे पास 10 से ग्रेटर है या नहीं। तो अगर हमारे पास 20 10 से ग्रेटर है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास लेस देन के लिए हमारे पास क्या चेक करता है, ये हमारे पास लेस देन के लिए चेक करेगा कि क्या 20 हमारे पास 10 से लेस है। तो 20 हमारे पास 10 से लेस नहीं है, तो ये हमारे पास हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये हमारे पास दो कंडीशंस को चेक करेगा। और का मतलब हमारे पास क्या होता है, या तो ये वाली या तो ये वाली, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें चेक होगी। ये चेक करेगा कि अगर 20 जो है 10 से अगर या तो बड़ा हुआ या 20 अगर 10 के इक्वल हुआ, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा।
किस केस में हमारे पास फॉल्स आएगा, अगर 20 10 के इक्वल भी नहीं है और 20 10 से बड़ा भी नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस चेक होगी। इसमें हमारे पास क्या कंडीशन चेक होगी, या तो 20 10 के इक्वल होना चाहिए या 20 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं है, तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार यहीं पर हम सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें बुलियन में वैल्यू देते हैं, या तो ट्रू की या फॉल्स की। तो हम हमारे पास क्या है, बुलियन का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। सो बुलियन का एक वेरिएबल बनाते हैं, इज़ नंबर्स इक्वल, ठीक है। ये वाला हमारे पास चेक करेगा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। इज़ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, ये वाला हमने एक वेरिएबल बनाया है। इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये चेक करेगा ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर तो हमारे पास ए बी के इक्वल है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पे ए 30 है बी 15 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो है नॉट इक्वल का, ठीक है। अब हमारे पास इज़ नॉट इक्वल हम लिख देते हैं, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। नेम आप वेरिएबल का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या, ए हमारे पास बी के इक्वल नहीं है, ए हमारे पास बी के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो आता है ग्रेटर देन का, ठीक है, इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब हमारे पास इज़ ग्रेटर हम करके देखेंगे, ठीक है। इफ़ इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हमारे पास ए की जो वैल्यू है 30 है, बी की 15 है, तो ए हमारे पास बी से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चेक करेंगे बुलियन इज़ स्मॉलर, ठीक है। हमारे पास नंबर स्मॉलर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली हमारे पास जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बुलियन इज़ ग्रेटर, ठीक है, इज़ ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस चेक करें हम, इज़ ग्रेटर और इक्वल की, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ए ग्रेटर है या फिर इक्वल है बी के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास अब हम देखेंगे कि क्या ए हमारे पास बी से ग्रेटर है, यस ए हमारे पास बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो आता है इज़ स्मॉलर और इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए इज़ स्मॉलर और इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, क्या हमारे पास ए जो बी से छोटा है, ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या हमारे पास ए बी के इक्वल है, नहीं ए बी के इक्वल भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो इनको भी हम एक बार क्या है प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो प्रिंट करने की स्टेटमेंट्स हैं वो लिख दी हैं, ठीक है। सो इज़ नंबर आर इक्वल में मैंने इज़ नम इक्वल जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। इज़ नंबर्स आर नॉट इक्वल, सिमिलरली मैंने सारी ही स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा दिया है। अब हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारे पास जो हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट रखी है वो हमें मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो हम इनको एक बार रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास जैसे हमने सोचा था सेम वैसी ही आउटपुट हमें मिल रही है, ठीक है। इज़ नंबर्स आर इक्वल फॉल्स, ठीक है, नंबर्स इक्वल नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आ गया है। इज़ नंबर्स आर नॉट इक्वल तो हमारे पास ट्रू, क्योंकि नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इज़ ए ग्रेटर देन बी ट्रू आ गया है, इज़ ए लेसर देन बी फॉल्स आ गया है, इज़ ए ग्रेटर और इक्वल टू बी ट्रू आ गया है, इज़ ए लेसर और इक्वल टू बी हमारे पास फॉल्स आ गया है, ठीक है। सो ये हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो एक बार इनको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास थर्ड टाइप है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है। सो जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास उसका जो सिंबल होता है वो होता है प्लस प्लस, ठीक है। डिक्रीमेंट का जो हमारे पास सिंबल होता है वो बेसिकली होता है माइनस माइनस, ठीक है। सो
ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम किसी वैल्यू के साथ ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को बाय 1 ऐड कर देता है, ठीक है। और डिक्रीमेंट जो होता है वो हमारे पास बाय 1, ठीक है, उसको माइनस कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। जैसे आपके पास इंट, ठीक है, एक इंट नंबर दे दिया है हमने, ठीक है, इंट नंबर आपने ले लिया है, वो है हमारे पास 20, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर पे आप इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हो तो अब आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो नंबर जो ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है ये बेसिकली आपके नंबर को +1 कर देता है, ठीक है, नंबर +1, ठीक है। तो जितना भी आपकी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। अब जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं सिमिलरली, ठीक है, नाम से हमें पता चल रहा होगा कि ये हमें क्या कर रहे हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है, नंबर को। जैसे अगर हमारे पास इंट नम इक्वल्स टू क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो अगर हम नम, ठीक है, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा दे, माइनस माइनस लगा दे, तो हमारे पास नम की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 19, क्योंकि ये जो हमारे पास डिक्रीमेंट का नंबर है वो हमारी वैल्यू को 1 से माइनस कर देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। वहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप होता है ऑपरेटर्स का वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास किस चीज़ के लिए आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कंबाइन करते हैं मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस को, ठीक है। मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस को हमारे पास कंबाइन करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली अब जैसे अगर हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन करते हैं कि दो जो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है, तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारे पास एक ही कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को लगाना है, ठीक है, तो उनको कंबाइन जो हम कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं और ऑपरेटर्स, ठीक है। तीसरे जो हमारे पास होते हैं वो होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सो तीसरा जो हमारे पास होता है वो नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंड, ठीक है, ये वाला। और का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है हमारे पास ये, ठीक है। और नॉट का जो हमारे पास सिंबल होता है वो हमारे पास होता है एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। तो इनको एक बार एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, बुलियन की, ठीक है। ये हम ले लेते हैं b1, ठीक है, ये हमारे पास है ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और वैल्यू ली, ठीक है, b2, ये हमारे पास है फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास आता है, तो सबसे पहले आता है वो है हमारे पास एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर हमारे पास हमारे पास जितनी भी कंडीशंस अगर हम लगाते हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी जाकर जो हमारे पास इसकी आउटपुट है एंड ऑपरेटर की वो ट्रू आती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर, ठीक है, एक आउटपुट निकालें, ठीक है, एंड ऑपरेटर की, हम लिख देते हैं इज़ एंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम b1 के साथ एंड ऑपरेटर को यूज़ करें, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो एंड ऑपरेटर होता है ये हमारे पास दो बुलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है, ठीक है। अब हमारे पास b1 भी एक बुलियन वैल्यू है, b2 भी एक बुलियन वैल्यू है, और ये एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली ये जो एंड ऑपरेटर है ये भी हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, पर ये हमें ट्रू और फॉल्स किस हिसाब से रिटर्न करेगा, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को चेक करेगा, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस, दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस को चेक करेगा। अगर दोनों ही जो बुलियन वैल्यूज़ हैं दोनों ही ट्रू होती हैं तो ये हमें आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये हमें, अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास एंड ऑपरेटर में हमारे पास जो आउटपुट है वो फॉल्स आती है, ठीक है। अब अगर हम देखें b1 और b2, ठीक है, तो ये तो हमारे पास b1 में एक वैल्यू ट्रू की है, दूसरी वैल्यू फॉल्स की है, तो इसकी हमारे पास जो है आउटपुट ट्रू नहीं आ सकती, इसकी हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगी, क्योंकि एंड में हमारे पास ट्रू लाने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने नॉर्मल वेरिएबल ले लिया था कि b1 इक्वल्स टू ट्रू है, b2 इक्वल्स टू फॉल्स है। यहाँ पर हम कंडीशंस भी ले सकते हैं, जैसे कि अब मैं मान लेती हूँ एक मेरे पास नंबर 1 है, ठीक है, वो हमारे पास 10 है, दूसरा हमारे पास नंबर 2 है,
ठीक है, वो हमारे पास कितना है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, यहाँ पे भी हम सेमीकोलन, नंबर 1 ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं यहाँ पर नंबर 3 ले लेती हूँ। ठीक है, नंबर 4 ले लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास 10 और 20 है। तो हमने क्या किया, एक हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 है, क्या ये हमारे पास इक्वल हैं, इज़ इक्वल। ठीक है, अब इज़ इक्वल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 3, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया जो हमारे पास चेक कर रहा है कि नंबर 3 और नंबर 4 इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर हमने लगा दिया है। दूसरी कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर 4, हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर 4 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है नंबर 3 से। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर इज़ इक्वल नंबर, ठीक है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो भी क्या आएगी, क्या नंबर 3 नंबर 4 इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स आएगी। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स आएगी और ये हमारे पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों कंडीशंस को, ठीक है, दोनों कंडीशंस को साथ में चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बुलियन। ठीक है, हमने इज़ एंड फिर से चेक करना है। ठीक है, इज़ एंड 1 लिख लिया मैंने, ऐसे कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी इन दोनों पर इज़ इक्वल नंबर्स। ठीक है, एंड अब ये हमारे पास आउटपुट के लिए दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था कि एंड ऑपरेटर कब ट्रू होता है, जब दोनों ही एक्सप्रेशंस ट्रू होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स है और इसकी वैल्यू ट्रू है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि क्या बुलियन जो नंबर है हमारे पास वो नहीं इक्वल नहीं है। ठीक है, बुलियन इज़ नॉट इक्वल नंबर्स। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया है, नंबर 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर 4। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है ये हमें पता है क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं इनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा बुलियन इज़ एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या, हमारे पास इज़ नॉट इक्वल वाला हमने चेक किया एंड ऑपरेटर को लगा के। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो कंडीशन है, ठीक है, सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब इज़ नॉट इक्वल नंबर्स हमारे पास ट्रू है, इज़ ग्रेटर देन हमारे पास ट्रू है। अब दोनों ही कंडीशंस ट्रू है तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसको एक बार हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास सही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, तो हमारे पास इज़ एंड 1 को नॉर्मली प्रिंट करा देते हैं, ज़्यादा हम कुछ लिखेंगे नहीं इसमें। ठीक है, इज़ एंड 1। ठीक है, प्रिंट करवाया। सिमिलरली हम क्या प्रिंट करा लेते हैं, इज़ एंड 2। ठीक है, तो इज़ एंड 1 की वैल्यू जो है हमारे पास फॉल्स होनी चाहिए और इज़ एंड 2 की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हम रन करेंगे। ठीक है, ये रहा, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास, ठीक है, इज़ एंड 1 की हमारे पास फॉल्स आई है और इज़ एंड 2 की हमारे पास ट्रू आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, वो सेकंड जो ऑपरेटर है वो हमारे पास है और ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे हमने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा कि एंड ऑपरेटर में दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए तभी हमारी आउटपुट ट्रू होगी। बट और में क्या है, ऑपोजिट होना चाहिए, वन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो और के केस में हमारे पास आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इज़ बुलियन लिखेंगे बुलियन। ठीक है, इज़ और हम, ठीक है, चेक करेंगे। अब इसमें हमारे पास इज़ इक्वल नंबर्स हमारे पास फॉल्स है और इज़ ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, इज़ ग्रेटर देन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो अब हम इस पर और का ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, इज़ इक्वल
नंबर्स, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और, ठीक है, हमारे पास इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, और के केस में, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास फॉल्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू है, बट और के केस में इन दोनों में किसी भी एक की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमारी जो ऑल ओवर आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसको भी हमारे पास प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स की बजाय क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो देखिए ट्रू आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड और में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑपरेटर आता है वो है नॉट का ऑपरेटर, ठीक है। नॉट का ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल में अगर हमारे पास ट्रू है तो अगर हम उसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देंगे तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक हमने वेरिएबल ले लिया है एक और, ठीक है, बुलियन का ही वेरिएबल हम ले लेते हैं B3, ठीक है, इक्वल्स टू हम इसमें लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके साथ क्या करती हूँ, नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ सीधा ही सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब मैंने नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया किसके साथ, B3 के साथ, ठीक है। अब B3 ट्रू है, अब मैंने इसके साथ नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया है तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैं एक बार, क्योंकि हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करा ली हैं, तो मैं इसके साथ एक बार लिख देती हूँ और ऑपरेटर, ठीक है, सॉरी नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू B3 की वैल्यू ट्रू है, लेकिन B3 के साथ अब मैंने नॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है तो अब B3 की वैल्यू चेंज होके फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। अब अगर यहीं पे हमारे पास B3 की वैल्यू फॉल्स होती तो हमारे पास ये आउटपुट में चेंज होकर क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो चुकी है। तो बेसिकली जो नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारे पास ऑपोजिट वैल्यू देता है हमें, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक बार हम देख लेते हैं कि होते क्या हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर। तो बेसिकली हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन पर काम करते हैं, ठीक है। अब 5 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, अगर हम 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 की क्या होगी, 0 1 0 1, ठीक है। सो इंट y इक्वल्स टू, ये इंटरनली जो है मतलब इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर हमारा, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें 2 वेरिएबल्स देने होते हैं, हमारा ऑपरेशन देना होता है, वो खुद ही इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगी उसको फिर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमें वापस देगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। अब 3 की जो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है 0 0 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम इस पे जो हमारे पास पहला जो ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, बिटवाइज एंड का ऑपरेटर है ना, बिटवाइज एंड का ऑपरेटर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये कैसे काम करेगा हमारे पास, अब जैसे हमने यहाँ पे कोड लिख दिया, ठीक है, हमने एक इंट किया, हमने इस पे एंड का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x एंड y, ठीक है। ऐसे करके हमने एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब हमने इक्वल्स टू किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे x, ठीक है, एंड y, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास ऐसे आता है एंड। अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी हम इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। अब एंड में हमारे पास क्या होता है, देखो x हमारे पास 5 है यानी कि 0 1 0
1, ठीक है। इसके नीचे मैं लिख देती हूँ एग्जैक्ट हमारे पास 3, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है 0 0 1 1, ठीक है। अब हमारे पास ये काम कैसे होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। तो एंड का हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी हमारा आंसर ट्रू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, हम हर एक बिट को हम चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर 0 का मतलब फॉल्स होगा, 1 का मतलब ट्रू होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें आउटपुट हमारे पास 1 तभी आएगी अगर हमारे पास दोनों जो बिट्स हैं वो 1 होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास 0 और 0 है, यानी कि फॉल्स और फॉल्स है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आ जाएगा, ठीक है। पहली बिट को अगर हमने कंपेयर किया, अगर हम सेकंड बिट को कंपेयर करें, पहली बिट है हमारे पास 1, दूसरी है 0, यानी कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब एंड में हमारे पास क्या होता है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। सेकंड हम देखें 0 और 1, अगेन हमारे पास 0 और 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या है 1 एंड 1, तो लास्ट वाले हमारे पास दोनों ही 1 है, यानी कि दोनों ही ट्रू है, तो इस केस में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो आया 1। तो अगर हमारे पास इसकी जो हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगी 1, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसको हमने प्रिंट कराया x एंड y, ठीक है। को हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है 1, ठीक है। ये रहा हमारे पास 1। तो अभी सिमिलरली हमारे पास हम दूसरे ऑपरेटर हैं जो वो देख लेते हैं बिट वाइज के, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो ऑपरेटर था वो था हमारे पास बिट वाइज और का ऑपरेटर, ठीक है। सब बिट वाइज और का जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इंट x और, ठीक है, हम y लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक x और, ठीक है, ये बिट वाइज और होता है, ठीक है, ये चीज़। अब और कैसे काम करता है, जैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक बिट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक ट्रू हो तो दोनों ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें हमने देखना है इसका आउटपुट, ठीक है। अब 0 0 दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 और 0 दोनों में से एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा। 0 और 1 दोनों में से एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 आ चुका है, यानी कि इसकी जो 0 1 1 की जो डेसिमल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास 7। तो इसकी जो आउटपुट है हमारे पास वो क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो इसको भी हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे x और y, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 7 आ जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास था बिटवाइज और ऑपरेटर का काम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर है, वो है हमारे पास बिटवाइज XOR, ठीक है। तो बिटवाइज XOR को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। एक बार हम इसका सिंबल लगा लेते हैं, ठीक है, बिटवाइज, इसको हम लिख लेते हैं बिटवाइज XOR, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है x, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो हमारे पास कैसे रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसको भी हम प्रिंट करवा लेंगे साथ ही साथ में, ठीक है, कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। पहले मैं इसको समझा देती हूँ आपके पास कि ये है क्या, ठीक है, बिट XOR, ठीक है। तो यहाँ पर इस थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बिट XOR है, ठीक है। इसकी भी हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास पहले क्या आता है, नंबर्स हमारे पास 0 1 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास 0 0 1 1 है, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट है हमारे पास क्या होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ट्रू तभी होता है जब दोनों में से सिर्फ कोई एक ही ट्रू हो। अब इसमें अगर दोनों ट्रू होते हैं तो भी वो ट्रू नहीं होगा, दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रू होना चाहिए। तो अब जैसे 0 0 है, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो कोई भी ट्रू नहीं है। 1 0 में से एक ट्रू है तो एक हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 1 में से कोई एक 1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 1 दोनों ट्रू है तो इसका भी हमारे पास ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 0।
तो इसकी जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है वो 6 होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर रखी हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। एक्सॉर का रिज़ल्ट क्या हमारे पास आने वाला है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा एक्सॉर, हमारे पास क्या आया है, 6 आया, ठीक है। तो स्पेस दे देते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सो इस ऑपरेटर के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं टिल्डे, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास कुछ ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारे पास एक्सॉर के लिए जो ऑपरेटर था उसको हम बोलते हैं कैरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो इसको हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट आ जाते हैं जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स पर हम लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x=5 है जिसका हमारे पास 0 1 0 1 है, ठीक है। बट हमारे पास नॉट के लिए, ठीक है, बिटवाइज नॉट के लिए हम इसको 8 बिट में लेते हैं, ठीक है। तो 8 बिट में हमारे पास ये कैसे होता है, 0 0 0 1 0 1, ठीक है। अब हमारे पास नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज में हर एक जो हमारे पास बिट होती है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑपोजिट, अगर 0 है तो 1 हो जाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो हमारे पास चीज़ आ जाती है इसका हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जैसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सबसे लेफ्ट मोस्ट जो हमारे पास बिट होती है हम उसको चेक करते हैं। अगर तो वो 1 होती है तो हमारा जो आउटपुट होती है वो माइनस में आती है। अगर हमारे पास 0 होती है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। सो अगर हमें इसको सिंपली समझना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी तो हम सिंपली इसको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो ये हमने इसका कन्वर्जन कर लिया है, ठीक है। तो हमें ये पता चल चुका है कि इसकी जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो हमारी जो आउटपुट है वो हमारे पास माइनस में आएगी, ठीक है। जो उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, डेसिमल वैल्यू थी, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एक प्लस कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी आउटपुट आती है, ठीक है। तो सिंपल टर्म में हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो -6 आएगी, ठीक है। बट इन द बैकग्राउंड हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास 8 बिट की जो हमारे पास बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारी इनपुट की, ठीक है, उसकी हमारे पास एक एक बिट को हम इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है, ठीक है। लेकिन हम अभी के लिए इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो हम इजीली हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, पहले हम इसका जो इन्वर्जन है करके, ठीक है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव आएगी या हमारे पास नेगेटिव आएगी। अगर लेफ्ट मोस्ट जो हमारे पास बिट होती है वो 1 हो तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी, अदरवाइज़ हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दूसरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमारे पास क्या आती है, जितनी हमारे पास इनपुट होती है उसमें हमारे पास अगर +1 हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम इसको ये जो हमारे पास बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इंट बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है ये, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे x के लिए, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या आनी चाहिए, यहाँ पे बिट नॉट आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। तो इसकी एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये रही। तो हमारे पास देखिए बिटवाइज नॉट हमारे पास क्या आ चुका है, -6 आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर और आते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते क्या हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें भी हमें यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x = हमारे पास 5 है, अब 0 1 0
1 है, ठीक है। तो अगर हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है कि हर एक बिट हमारे पास एक डिजिट जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम स्पेसिफाइड वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे सकते हैं कि कितनी वैल्यू तक हमें उसको शिफ्ट करना है, ठीक है। स्पेसिफाइड वैल्यू कि हमें कितनी वैल्यू तक शिफ्ट करना है। लेट्स से हमें वन वैल्यू तक हमें इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो यानी कि हमारे पास ये एक एक करके लेफ़्ट शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। अब ये लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होगा, मान लो यहाँ पर कुछ स्पेस है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो हमारा लेफ़्ट मोस्ट वाला है ये 0 थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 1 0 1 और जो हमारे पास बची हुई स्पेस है यानी कि राइट मोस्ट पे हमारे पास एक 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू 1 के लिए। अगर हमारे पास बोला गया है कि हमें टू नंबर्स तक हमें शिफ्ट करना है तो हमारे पास कैसे होगा, अगर हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू हमारे पास 2 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है, 2 तक हमें शिफ्ट करना है इसको, ठीक है। 0 1 0 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी स्पेस ले लेते हैं, 1 2, ठीक है, 2 की स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2 तक आगे आगे शिफ्ट होते रहेंगे, लेफ़्ट में शिफ्ट होते रहेंगे। तो जब हमारे पास दो स्पेसेस तक ये आगे लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया तो हमारे पास लास्ट में 2 स्पेसेस बचेंगे, तो हम राइट मोस्ट में 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि इसकी जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू है 0 1 0 1 0 की, अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास कितनी आती है, 10 आती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जब आप लेफ़्ट शिफ्ट करते हो, ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जब आप लेफ़्ट शिफ्ट करते हो तो क्या होता है, आपकी वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर आपने एक टाइम पे शिफ्ट किया है तो आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी अगर आउटपुट थी 5, ठीक है, अगर आपकी आउटपुट थी 5 तो आपकी अब इसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट के बाद आपकी आउटपुट हो जाएगी मल्टीप्लाइज बाई 2 10, ठीक है। अब अगर आपने 2 वैल्यूज़ तक शिफ्ट किया है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 यानी कि 20, ठीक है। 5 इंटू 2 यानी कि 20 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास आउटपुट भी आई है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। ये बाइनरी इंप्लीमेंटेशन की जो डेसिमल वैल्यू वो 20 आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। सो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, जैसे बेसिकली अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं तो ये हमारी वैल्यू को डबल करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू को डिवाइड कर देता है 2 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 हमारी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 5, ठीक है। 5 की इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास 0 1 0 1 इसके बाद अगर हम इसकी राइट शिफ्ट करें, अब 0 1 0 1 को अगर हम राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास राइट शिफ्ट में क्या होता है, जो सबसे राइट मोस्ट हमारे पास बिट होती है वो हमारे पास गायब हो जाती है, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ से अलग हो जाती है यानी कि शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 0 1 0, ठीक है। तो अब 0 1 0 हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपकी राइट शिफ्ट में क्या हो गया कि ये हमारा 1 जो है राइट शिफ्ट चला गया, ठीक है। अब हमारे पास इसकी बजाय हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 0 के बाद फिर हम एक और 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास राइट शिफ्ट इस तरीके से होता है, कुछ हम मान सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। अगर अब मैंने क्या बोला था कि राइट शिफ्ट में हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू होती है 2 से डिवाइड होकर आती है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इंट में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो, पॉइंट्स को हटा के तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास राइट शिफ्ट जो है काम करता है। एक बार इसकी जो हमारे पास कोड में इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं हम राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट की, ठीक है। सो हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है, इंट, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास x है और हमें क्या करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये, ठीक है, हमारे पास जो लेफ़्ट शिफ्ट का साइन होता है बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब ये 1 का क्या मतलब है, हम एक ही वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट को करें 2 के साथ, ठीक
ठीक है। अगर हमें 2 के साथ इसको शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, x2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास 20 आनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, 1 मिनट, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया है लेफ़्ट शिफ्ट बाय, ये मैंने 1 में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। तो एक बार हम स्पेस दे लेते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। अब फिर से करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब जब हमारे पास 1 के साथ हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया है 10, लेफ़्ट शिफ्ट किया 2 के साथ तो हमारे पास आउटपुट आ गया है 20। तो सिमिलरली हमारे पास राइट शिफ्ट भी काम करता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब हमें किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो तो हम बेसिकली कब से यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हमने कर रखा है int a = 30, तो ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट है, मतलब हम a वेरिएबल में 30 वैल्यू को डाल रहे हैं, यानी कि स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब आगे जो हमारे पास ऑपरेटर आने वाले हैं वो है ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन। अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं इसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम साथ के साथ असाइन करने के साथ साथ एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास ऐड एंड असाइन वाला ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है int result = 10, ठीक है। अब int result = 10 है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस रिज़ल्ट में जितनी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है उसी में मेरी कुछ और वैल्यू ऐड हो जाए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐड एंड असाइन का। अब बेसिकली अगर ये ऑपरेटर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते, अगर हम रिज़ल्ट में जितनी वैल्यू पड़ी है उसी में कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, int result = result प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 20, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी ये हमारे पास इंट नहीं आना था, मैं दोबारा से लिख दिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि पहले हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू थी 10, अब हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू कितनी आएगी, रिज़ल्ट में जितनी पहले वैल्यू पड़ी थी 10 + 20 30, ठीक है। अब अगर हम इसको एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, रिज़ल्ट, ठीक है, ऐड = 20, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास सेम ही इसी स्टेटमेंट के का जो मतलब है वही इसका भी मतलब है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट = result + 20, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिज़ल्ट की वैल्यू में जितनी रिज़ल्ट की पहले वैल्यू थी उसी में 20 ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास सेम चीज़ है, रिज़ल्ट की जो पहले वाली वैल्यू थी उसी में हम 20 ऐड करके अब रिज़ल्ट में असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो हो जाता है वो इस ऑपरेटर का काम हो जाता है, ठीक है, ऐड एंड असाइन का। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, हम रिज़ल्ट में 20 को ऐड कर रहे हैं और सिमिलरली उस वैल्यू को ऐड करने के बाद इस रिज़ल्ट को असाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिज़ल्ट = हमारे पास पहले 10 था, अब हमने क्या किया, इस रिज़ल्ट में 20 ऐड करके फिर से रिज़ल्ट को असाइन कर दिया, यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगी, रिज़ल्ट की वैल्यू 10 + 20, यानी कि हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू अब हो जाएगी 30, ठीक है। इसको एक बार हम प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट println, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट इज़, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट, ठीक है, ठीक है। इसको हम एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, तो हमारे पास ये रहा, रिज़ल्ट इज़ 30, ठीक है।
तो सिमिलरली बाकी के भी जो ऑपरेटर्स हैं उनका भी ऐसे सेम ही होता है। जैसे हमारे पास ये आ जाता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का, ठीक है, इसमें भी हम सेम कर सकते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 10। अब हमारे पास रिज़ल्ट की जितनी वैल्यू, रिज़ल्ट की हमारे पास अब कितनी वैल्यू हो चुकी है, 30 हो चुकी है। अब 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे 20, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए हमारे पास रिज़ल्ट, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू है देखो हमारे पास 20 हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये आ जाता है मल्टीप्लाई एंड असाइन का ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू हो चुकी है 20। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ रिज़ल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड असाइन का काम मैं इसको दे दूँ, मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसमें 10, ठीक है। अब 20 ऑलरेडी है, 20 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 200, और रिज़ल्ट की वैल्यू अब हमारे पास हो जाएगी 200, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जानी चाहिए, 200 आ जानी चाहिए। तो ये हमारे पास 200 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास लास्ट ऑपरेटर जो बचे हैं वो हमारे पास बचे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। बस ये हमारे पास लास्ट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स। फिर हमारे यहाँ जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कुछ कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा जो आगे का काम है वो होता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं वो स्टार्टिंग के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इनको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली, ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है एक तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम ये चेक लगा सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर हमारा ए बी से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्सप्रेशन इफ़ ट्रू एंड एक्सप्रेशन इफ़ फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हमारी परफॉर्म हो। यहाँ पर हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हम चाहते हैं तब परफॉर्म हो जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू लेते हैं हम इवन और ऑड की, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कोई नंबर इवन है या कोई नंबर ऑड है, ठीक है। तो हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नंबर डेमो के वाइज, ठीक है। नंबर डेमो हमने रख लिया है, तो हमने एक नंबर लिया है 22, ठीक है, और एक हम नंबर ले लेते हैं एक और, ठीक है, नंबर डेमो 2 नाम से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है 23, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन लगानी है, हमने चेक करना है कि भाई हमारा नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में हम क्या चेक करेंगे कि भाई हमारा इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लगाएंगे टर्नरी कंडीशंस, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे इसमें इवन और ऑड में एक वैल्यू असाइन करने के लिए। तो कैसे लगाएंगे, हम पहले चेक करेंगे कि हमारा ये जो नंबर है क्या वो इवन है या नहीं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर जो है वो इवन है या नहीं, वो हमें कैसे पता चल सकता है, अगर हम नंबर डेमो को
2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। ठीक है, तो बेसिकली हमने नंबर डेमो का मॉड निकाल लिया, ठीक है, रिमाइंडर निकाल लिया। तो मतलब अगर हम नंबर डेमो को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, वो नंबर इवन होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारे पास कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी ये जो कंडीशन है अगर ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है इवन और ऑड की वो हम क्या देंगे, इवन। ठीक है, अदरवाइज़ एस वाला एक्सप्रेशन लगा देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के पहले हम चेक करते हैं कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो हमने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब इसको हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, तो हमने इवन और ऑड को प्रिंट कराया। ठीक है, तो अब हमने नंबर डेमो यूज़ किया है। नंबर डेमो हमारे पास 22 है, ये इवन है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे नंबर डेमो की बजाय नंबर डेमो 2 यूज़ करें, ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे पास ये ऑड प्रिंट हो चुका है क्योंकि नंबर डेमो 2 हमारे पास 23 है जो कि हमारे पास ऑड है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जो हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो मैं उसको फिर से आपको समझा दूँगी। ठीक है।